गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। और क्या चल रहा है मामला पे? बोर्ड का रिवीजन सी स्टार्ट हो गया है। हम लोगों को पता है कि सीबीएसई ने अपनी टेंटेटिव डेट्स निकाल ली हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए आ गई हैं। टेंटेटिव डेट्स जो डेट्स हैं वो लगभग फरवरी से हैं और एट द एंड ऑफ द मार्च वो खत्म होगा। तो उसी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए जो टेंटेटिव डेट्स सीबीएसई ने रिलीज की है उसके लिए हम लोगों ने काम ये किया है कि बोर्ड की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पीवाईक्यूज और टॉपिक्स लेके हम लोग आ गए हैं। तो पहला जो टॉपिक मैं क्लास 10th बोर्ड के लिए लेके आया हूं वो है क्या? बैलेंसिंग। तो पहली बात, क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकते हैं? बैलेंसिंग किस लॉ को फॉलो करता है? तो बैलेंसिंग फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब उम्मीद है कि आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है भाई साहब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर ना तो मास क्रिएट होगा और ना ही मास क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट है तो कोई भी मास रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो सकता है भाई साहब? प्रोडक्ट में। लेकिन वो ना तो क्रिएट होगा ना ही क्या होगा? डिस्ट्रॉय। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं सीबीएसई वाले कि बताओ बैलेंसिंग किस बेस पर है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन change from रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म में वो चेंज कर सकता है, इसीलिए से हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। बैलेंसिंग कैसे करते हैं भाई साहब? बैलेंसिंग के लिए हमारे पास एक मेथड आता है, उस मेथड को हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जल्दी से देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, C3H8 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 एंड H2O। तो पहले नाम जान जाओ, C3H8 कौन है? ये प्रोपेन है। क्या है भाई साहब? प्रोपेन। कैसे जाना? क्योंकि ये फॉर्मूला क्या फॉलो कर रहा है? CnH2n+2। क्योंकि हम लोग के यहाँ कोर्स का लगभग काम हो गया है, तो हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड पढ़ा है, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि C3H8 जो होता है वो प्रोपेन का फॉर्म होता है। किससे रिएक्ट किया इसने? ऑक्सीजन से। क्या बनाया ये? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और क्या बना साथ में? वाटर, ठीक है ना। तो ये प्रोपेन है C3H8। बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करें? आइए 3 कॉलम खींच लीजिए आप। पहला काम तो आप 3 कॉलम खींच लीजिए, है ना। फिर यहां पे लिखिए एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आपको बैलेंस करने हैं। यहां लिखिए रिएक्टेंट और यहां लिखिए प्रोडक्ट। बस हो गया। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक कार्बन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, इतना कर लिया, है ना। फिर क्या करना है? अब आप देखो कि रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन है और प्रोडक्ट साइड कितने कार्बन है। रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन है? 3, है ना। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? जहां कुछ लिखा होता है वहां 1 लिखा होता है। हाइड्रोजन कितना है? यहां पर 8 है। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन यहां कितना है? 2 है। यहां ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3। अब बैलेंस करिए, यहां पर कार्बन 3 है और यहां 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 3 से। तो जैसे यहां पर कार्बन हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6 और 7। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो 3 को हटा के हम कितना लिख देंगे? 7, ठीक है। हाइड्रोजन यहां कितना है? 2 है और यहां 8 है। तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां 4 लिख दिया आपने, 4 2 जा 8। तो यहां पर कार्बन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे आपने 4 लिखा, ऑक्सीजन यहां कितना हो गया? 4 और 2 3 जा 6, 4 6 कितना हो गया? यहां पे 10 हो गया। अब यहां पर 2 है, यहां 10 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। ये 5 हो गया। तो यहां पर 3 कार्बन, ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 4 10, हाइड्रोजन 8। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या बनी नेट रिएक्शन? क्या बनी? C3H8 plus 5O2 gives out
3CO2 प्लस 5H2O। ये जो 5, ये 3, ये 5 और ये जो 1 लिखा है, इससे रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्शन को बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से करा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन को बैलेंस करना जो है वो ऐसे करते हैं कि हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले लिखे होते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आ गई है, ठीक है ना। तो ऐसे बैलेंस करते हैं, जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही कोर साइड होगा। क्यों? जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम किसके साइड है? प्रोडक्ट साइड है। तो जितना रिएक्टेंट साइड मास उतना ही प्रोडक्ट साइड मास। दैट्स ऑल, ठीक है। ये बैलेंसिंग हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए ये एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व करके लाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करें। NH3 प्लस O2 गिव्स आउट NO प्लस H2। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बना है। NH3 प्लस O2 गिव्स आउट NO प्लस H2। ये रिएक्शन अनबैलेंस है और ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द बोर्ड रिवीजन सीरीज।